मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों धारण नहीं करती। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे ही यहाँ भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाशविक योनियों में जन्म नहीं लेती। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, परंतु फिर भी कई लोग ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती हैं। वे कहते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है और उसे सुख सुविधा से कुछ काल के लिए वंचित कर देती है, वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसे उसके दंड के रूप में पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुख तथा परतंत्रता भोगनी पड़ती है। परंतु अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। यहाँ तो हम देखते या सुनते भी हैं कि मनुष्य गूंगे अंधे बहरे लंगड़े कोढ़ी चीर रोगी तथा कंगाल होते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें डबल रोटी और मक्खन खिलाया जाता है, सोफे पर सुलाया जाता है, मोटर कार में यात्रा करी जाती है और बहुत ही प्यार तथा प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूले और अर्धनग्न जीवन व्यतीत करते हैं, और जब वे पैसा या 2 पैसे मांगने के लिए मनुष्यों के आगे हाथ फैलाते हैं तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं। और ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथों अपने आप को मार डालते हैं। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी हो सकता है, तो यह क्यों माना जाए कि मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसा बीज वैसा वृक्ष। इसके अतिरिक्त यहाँ एक मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पाठ अनादिकाल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है और इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव प्रभाव और प्रारब्ध वाली है। मनुष्य आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव से अनादिकाल से भिन्न है। अतः जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकता, बल्कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के अनुरूप सुख दुख भोगती हैं। यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती न जाती। सृष्टि चक्र का रचयिता और निर्देशक कौन है? वर्ल्ड ड्रामा वीक एक अद्भुत रहस्य। आप
आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। सृष्टि रूपी चक्र के 4 पट सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वस्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा का एक निश्चित समय पर परम धाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन दो युगों की संपूर्ण सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की ही मनुष्य आत्माओं का पाठ होता है और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परम धाम में होती हैं। अतः इन दो युगों में केवल इन्हीं दो वंशों की ही मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता की इस्तागे के अनुसार नंबर वार आती हैं। इसलिए इन दो युगों में सभी अद्वैत पूर्ण निर्वैर स्वभाव वाले होते हैं। द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स हैं और इन 4 धर्म के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए 4 धर्मों पर ही सारा विश्व नाटक आधारित है। इस अनेक मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि के रचयिता तथा निर्देशक परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम अथवा ईव अथवा आदम और हव्वा भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का यहाँ छोटा सा संगम अर्थात संगम युग जब परमात्मा अवतरित होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति चित्र में यहाँ भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश करते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती हैं। फिर 2500 वर्ष के बाद द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म वंश की आत्माएं, फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर फिर
आकर अपना अपना अनादि निश्चित पाठ बजाते हैं और अपनी स्वर्णिम रजत ताम्र और लोह चारों अवस्थाओं को पार करती हैं। इस प्रकार यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादि काल से हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत होता ही रहता है। डे 5। कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। परंतु परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं कि यहाँ मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल भी बन चुके हैं। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। वह अपना कल्याण कर रहा है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तो वह लोग उनसे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसलिए वह अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने होने के कारण हिमपात की बात बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बमों जितने आणविक शस्त्र हैं। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्ष तक कलयुग को मनना तो इन सभी बातों की ओर आंखें मूंदना ही है। परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देवी धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव सत्यु की पावन एवं देवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वह मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अतः अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान यह अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पालन सतोप्रधान देवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कण से सुनकर दूसरे कण से निकाल देते हैं, उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान है, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का बोझ जलाते हैं। उनका काफी विश्वास है कि एक 10 सिर वाले रावण श्रीलंका का राजा था। वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया था। वह यहाँ भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए वह उसके हाथ में वेद, शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही वह उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वह ये यहाँ लेते हैं कि वह हठी और मतिहीन था। लेकिन अब परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस और मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुरे का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुष का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वह हिंसा
और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी विद्वता उन पर बोझ मात्र होती है। वे उद्दंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए होते हैं। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला है। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख व आंसू लाते हैं। अतएव सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं ही के अपहरण का सूचक है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाद कटु वचनों का प्रतीक है, और यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में अर्थात 2500 वर्षों रावण राज्य होता है, क्योंकि इन दो युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी अधर्मी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दुख का सर्वत्र बोलबाला होता है। मनुष्यों का खान पान असुरों जैसा मांस, मदिरा, तामसी भोजन आदि बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग और रजत युग में राम राज्य था, क्योंकि परम पिता जिन्हें की रमणीक अथवा सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, ने उस पवित्रता, शांति और सुख संपन्न देसी स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब शहद और दूध की नदियां बहती थीं और शेर तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब वर्तमान में मनुष्य आत्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में हैं। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह, कलेश और असत्यता का ही राज्य है। तभी तो ऐसे रावण राज्य कहते हैं। अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के अनुसार सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों को खत्म करके उनमें देवी गुण धारण करा रहे हैं। वे पूना विश्व में बापू गांधी के स्वप्नों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब संगम युग में ही वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सर्वोत्तम प्रारब्ध बना सकता है और अतुल हीरों तुल्य कमाई कर सकता है। वह इसी जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम न होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने की बजाय इसे विषय विकारों में गंवा रहा है अथवा अल्पकाल की प्राप्ति में लगा रहा है। आज वह लौकिक शिक्षा द्वारा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, और कोई तो राजनीति में भाग लेकर देश का नेता, मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बनने के प्रयत्न में लगा हुआ है। अन्य कोई इन सभी का संन्यास करके सन्यासी बनकर रहना चाहता है। परंतु सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में तो राजा, रानी, नेता, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सन्यासी इत्यादि कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। सभी को तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की चिंता या प्रकृति के द्वारा कोई पीड़ा, कुछ न कुछ तो दुख लगा ही हुआ है। अतः इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती,
क्योंकि मनुष्य तो संपूर्ण पवित्रता, सदा सुख और स्थायी शांति चाहता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति, अठैया वैकुंठ में संपूर्ण सुख शांति संपन्न श्री नारायण या श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति है। क्योंकि वैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी काया सदा निरोगी रहती है और उनके खजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। इसीलिए तो मनुष्य स्वर्ग अथवा वैकुंठ को याद करते हैं और जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो वह कहते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया है। इस पद की प्राप्ति स्वयं परमात्मा ही ईश्वरीय विद्या द्वारा कराते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु सन्यासी गुरु या जगत गुरु नहीं करा सकता, बल्कि यह दो ताजों वाला देव पद अथवा राजा रानी पद तो ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव ही से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। फिर करोगे कब? यदि एक व्यक्ति का औसत जीवन चक्र 60 वर्ष हो तो उसमें से लगभग 58 वर्ष वह खेलने, पढ़ने, सोने, स्नान आदि कार्य, भोजन करने, कार्य करने, खरीदारी, मनोरंजन आदि में व्यतीत कर देता है। मुश्किल से 2 वर्ष शेष बचते हैं, जिसका यदि वह चाहे तो नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सदुपयोग कर सकता है, किंतु यह समय भी वह अनावश्यक कार्यों में लगा देता है। वास्तव में मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, जीवन निर्वाह और फिर दुनिया से चले जाने के लिए नहीं हुआ है, परंतु आत्मोन्नति करना एवं अपने भविष्य को उज्जवल बनाना ही उसका कर्तव्य है। अतः जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने इस सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो सभी नर नारियों को चाहिए कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना कार्य धंधा करते हुए प्रतिदिन 1-2 घंटे निकाल कर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए इस सर्वोत्तम तथा सहज शिक्षा को प्राप्त करें। इस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर अपना सौभाग्य बना सकते हैं। इस विद्या को तो कन्याओं, मतों, वृद्ध पुरुषों, छोटे बच्चों और अन्य सभी को प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आत्मा की सृष्टि से तो सभी परम पिता परमात्मा की संतान है। अभी नहीं तो कभी नहीं, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है, इसलिए अब यहाँ पुरुषार्थ ना किया तो फिर यहाँ कभी ना हो सकेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। निकट भविष्य में होने वाले महाविनाश के पश्चात शीघ्र ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। मनुष्य भी सतो प्रधान देवी गुण संपन्न थे और आनंद खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था, जिसे सतयुग भी कहते हैं। इस विश्व में समृद्धि, सुख, शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे, इसलिए उनको सोने के रत्न जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराज कुमार और महाराज कुमारी थे, जिनका स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। उनके राज्य में शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तक संपूर्ण अहिंसक थे।
उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उनको देवता कहते हैं। जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। सभी के कंधे पर माया का जुआ है तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है। वत्सों, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अब हम वैकुंठ और सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण और श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है तथा इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों, प्राकृतिक आपदाओं तथा ग्रह युद्ध से हो जाएगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के ऊपर मधुर वंशी बजाते हुए दिखाया है, जिसका अर्थ यहाँ है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण और श्री नारायण का एक छात्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा और एक मत होगी तथा संपूर्ण खुशहाली, समृद्धि और सुख चैन की बंसी बजेगी। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी एवं पूर्णता पवित्र थे। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की रजो प्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्तिन मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि वाली सृष्टि में कैसे आ सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गों के चित्र नहीं मिलते। अतः श्री कृष्ण अर्थात सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे और अब पुनः आने वाले हैं। डे 6 सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। दाता कौन है? श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा है। श्री कृष्णा इज अ देती, DEITY, एंड शिवा गॉड। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य मात्र को यह भी नहीं मालूम कि परम प्रिय परमात्मा शिव जिन्हें ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी माना जाता है, ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया उसका शास्त्र कौन सा है। भारत में यद्यपि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है, तो आज भी सभी लोग यही मानते हैं गीता गया श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया था। गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया गया बल्कि संगम युग में दिया गया। यह अद्भुत रहस्य बताया गया है कि वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने दिया था और फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अतः गोपेश्वर परम पिता शिव श्री कृष्ण के भी परलौकिक पिता है और गीता श्री कृष्ण की भी माता है। यहाँ तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना ही था। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सद्धर्म की स्थापनार्थ ही अवतरित होता हूँ। अतः भगवान के अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की तत् देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना होनी चाहिए, परंतु सभी जानते और मानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग ही शुरू हुआ, जिसमें तो धर्म की अधिक हानि हुई और मनुष्यों का स्वभाव तमो प्रधान अथवा आसुरी ही हुआ। अतः जो लोग यहाँ मानते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग प्रारंभ हुआ। स्पष्ट है कि
उनका विवेक इस प्रश्न का उत्तर ना शब्द से ही ना शब्द से ही देगा।